सवरिया हो बोले बाबा जोगिया हो राम। एगो वीर रस के बिरहा ऐसा सुनल जा कि सबकर शरीर गरमा जाओ कि कूलर लगावे के पड़े कि कूलरों ना काम करे। बात तो समय के बाद 1947 से पहले जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, कहानी सुनो रुमा सब मजा आ जाए। भूमिका लाइन में कल कैसे मास्टर साहब पहलवानों की कश्ती उबलने लगी। समय वो था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। भारत में अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी बाबूजी, लेकिन बाहर हमारे देश के जवान, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के सपूत क्या नहीं किया हमारे देश के लिए। बाहर हमारे देश के बहादुर इस मातृभूमि के लिए क्या नहीं किया। कव्वाली में कल गई मास्टर कैसे कि होठों पे तेरे प्यार का, होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। इजहार होना हो कि हम कर चुके हैं प्यार, कि हम कर चुके हैं प्यार। अरे तुझे प्यार होना हो। कहना है क्या जब जवानी मचलते हैं तो इस देश का जवान करता क्या है और कहता क्या है। अरे भारत
ए भारत की भूमि से, भारत की भूमि से मुझे प्यार हो गया। भारत की भूमि से अरे मुझे प्यार हो गया। अरे भारत की भूमि से मुझे प्यार हो गया। लेकिन कि अर की नजर पड़ते, अरे कौन दुश्मन की अर की नजर पड़ते अरे तक जब इस देश का जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए चलता है भैया हो, पग पीछे ना हटेला। कैसे हटी? जौहरी में कह के मास्टर साहब कैसे? फिर सबर हूं बिरहा बा कहानी समझ ले बाबूजी। 1835 का जमाना था। भारत में अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। कानपुर के अंदर एक पहलवान 12 वर्ष का नौजवान, अच्छा तमाम लोग रुआ सब सुन लो कि तमाम इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया नाम जिसका आज तक उजागर नहीं हुआ। तमाम गुमनामी हमारे देश के जवान वीर सपूत थे, लेकिन हमारे देश के जवान ऐसे ऐसे पैदा हुए, ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए कि हमारी भारत मां के आंचल में दाग नहीं लगने दिए। 1835 छुआछूत चरम सीमा पर था बाबूजी। वह कहानी एक वाल्मीकि परिवार से ली जाती है। 12 वीर गंगो 12 वर्ष की उम्र रहे हो भैया, लेकिन देह धाजा शरीर ऐसा रहे कि जब देखा सो अंग्रेज हो तो कहो सो कि वाह। जब अंग्रेज देखते थे तो एक टकी से देखने लगते थे कि वाह क्या बात है। गंगू को एक दिन अंग्रेज लॉर्ड ऑकलैंड ने देखा, गवर्नर था,
बहादुर को जब देखा तो देखते ही रह गया, करे अरे यार क्या गजब इसकी शरीर है। आने वाला समय में यह बागी वो तूफान मचाएगा, इसका पता लगाओ। देखलस भैल का मास्टर साहब बड़ा सुंदर रंगीन धुन लगल पीछे। बड़ा सुंदर धुन लगल, एमा धुनों को आनंद ले सब। औरत कहते अपना सैया से का अरे जात का है जान बाड़ा छोड़ के भूखा, अरे कुछ देर यौरी चदरवा में रूका, जात का है जान बाड़ा छोड़ के भूखा, कुछ देर यौरी चदरवा में रुका। अरे चूरा भील का दकसल पलैया के, लेकिन अरे चूरा भील का दकसल पलैया के। तब मर्दा करस की सुना, अरे तू तवाट लगा देबू सैया के, तू तवाट लगा देबू सैया के, बड़ी निमन बारू हो करी। लॉर्ड ऑकलैंड अंग्रेज जब देखा वीर बहादुर गंगू को तो कलश की अरे यार ये तो आने वाले समय में हमारे अंग्रेजी फौजियों का ये नाश कर देगा। बतावे कैसे कहे, ओ माई गॉड वेरी हार्ड ये तो बात है। बात तो ये रहे भैया हो, ऑकलैंड गवर्नर जब देखा गंगू को तो कह रहा है अपने सैनिकों से, क्या कह रहा है, अरे वो माई गॉड वेरी हार्ड ये तो बार है। कह रहा है कि ओ माई गॉड वेरी हार्ड ये तो बार है। अरे चेस्ट गजब का कसल हाय हाय है। अरे बड़ी गजब की बाटी गजब बनल लड़कैया के, धूर चटा गई पैया के, धूर चटा गई पैया के, न तो नाच नचा गई छैया। इस नौजवान के अंदर वो खूबी दिख रही है, झलक रही है कि आने वाला समय हमारे सैनिकों का ये छक्का छुड़ा देगा। लेकिन ए बाबू कि हौवे अछूत भूत चढ़ल पहलवानी के, भैल का अंग्रेज कहा कि हौवे अछूत भूत चढ़ल पहलवानी।
बंद कर करे सगरे मिलत दाना पानी के। अरे ततुरंगवा से मारी कर हिया के, ततुरंगवा से मारी कर हिया के। अरे धूर चटा दई पैया के, धूर चटा दई पैया के, नाच नचा दई भैया। लाडा क्लैन ने कहा इसका दाना पानी जितना है इसका व्यवस्था मिला सब कुछ बंद कर दो, न दे दो साला। आने वाला समय हमारे ही सैनिकों से लड़ेगा। आफत हो गई हो बाबू। हाँ एगो तक कमजोर घर का पहलवान, हाँ पहलवानी में मन लागल बा और ओकर सगरी व्यवस्था के बंद करा दिहल गई। लेकिन जब सगरी व्यवस्था के बंद करा देबो तो वो आदमी तड़फड़ा जाए, जरा जवना लाइन में निकले के बाद वो लाइन में जइबे करी। इतना प्रताड़ित करने लगे अंग्रेज। गंगू अपना पूरा परिवार को लेकर और वहां से चल दिया कानपुर के अंदर चुंगीगंज में पूरा परिवार के ले जाके और वही जा रखले बाण कहना कि बहुत प्रताड़ित भइली। अब ये हमार कुश्ती हुई, पहलवानी हुई, लड़ब। वहां एगो मुस्ताक पहलवान मुस्लिम पहलवान से भेंट भइल। अब भेंट भइल तो अपना कहे लड़ावे लगलन। तो एक दिन कैसन समय आयल हो भैया, एक दिन गंगू कहलन का एगो बड़ा सुंदर गीत हम गौली आया, आशीर्वाद भी रुआ सबे के मिलल। देवर भौजाई से पूछा था कि ये भौजी ई कौना खातिर सिंगार बुना बारे। अरे कि यही लेना भैया घरे भौजी तेहरा तून से। तो कैसे दोपहरी अब की कटी मई जून के। सुना अरे आवतारे सैया घर चैत में सुतार से, आवतारे सैया घर चैत में सुतार से। टाइट कर देवरू हो पलंग में पाचर मारी के। लेकिन ए भैया पहलवानी लड़े लगल मुस्ताक अंसारी। पहलवान के पहलवानी सिखावत नहीं। एक दिन पहलवान चलल कहां, एक दिन गंगू खेले चलले शिकार हो। चक्के में शेर एगो कई दिहल सवार हो। अरे तब भइल बा भिड़नवा कुश्ती होखे लागल बनवा में। भइल बा भिड़नवा कुश्ती होखे लागल बनवा में। देखे पे सवाना ना जाके भैया वही छनवा में।
जवान से उस जंगल में शेर से भिड़ंत भइल। वो हमारे देश का जवान शेर से बाज गया। आए हमार वही जंगल के झाड़ी से कोनो रास्ता पकड़ के पेशवा नाना जात रहलन, देखत नहीं दृश्य करे यार गजब का पहलवान है, क्या वीर है। पेशवा नाना खड़ा हो गइलन, खड़ा होके झाड़ी से देखत रहन भइल का अरे मरले काला जांग जंगू, मरले काला जांग जंगू जीत भइल शेरावा। अच्छा बड़ा के फारी के घुमवले कई फेरावा। अरे तो धीरे धीरे कहले गंगू, अरे उठ बबुआ कना में। धीरे धीरे कहले गंगू, अरे उठ बबुआ कना में। देख के सवना ना जाके पेशवा नाना जब गंगू के देखलन कह रहे अरे बहादुर ऐसा वीर हमारे धरती पर है, हमारे देश में है, हमारे मातृभूमि में है, ये तो बड़ी काम की चीज है। गंगू से पेशवा नाना परिचय पूछे लगलन, पूरा कहानी अपन गंगू बतौलन। ए साहब एनी डरा तो बांध कहीं अंग्रेज तना हमन जान जाइन कि ये पहलवान है कि खेदले रह जा ताजो आफत आ जाई। लेकिन विश्वास भयल पेशवा नाना कहलन कि नाना ऐसा कोनो बात नहीं खे, अपन परिचय बताओ। गंगू बतौलन कि ए साहब हम ऐसे ऐसे आइल बनी आ खुदे हमार दिन के मारल बनी, कैसो कैसो एगो उस्ताद हमार मिल गइलन आज ये दौर पर बानी। पेशवा नाना कहलन कि अरे यार ए जवानी किस काम के है, जब देश के नाम ऐसी जवानी कुर्बान होती है तो देश याद करता है, गुणगान गाता है। पेशवा नाना कहलन कैसे टेरी के भाव लगो मास्टर साहब। अरे जवानी कौन काम के रही, अरे भैया जवानी कौन काम के रही, तो संगे साथ चलो तुम शेरे हिंदुस्तान। पेशवा नाना कहा कि अरे गंगू घबराओ ना, तेरा पूरा खर्चा दाना पानी आज से मेरा, पहलवान देश के लिए काम करो। भैया हो धीरे धीरे 1857 के समय आई। 1857 में जब झांसी वाली रानी, यह देखी नाम तो हर वीर का हो गया, लेकिन उस लड़ाई में ऐसे ऐसे वीर हुए हमारे देश के जो हमारे मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी जान ने उछावर कर दिए। 1857 आइल भइल का 1857 लॉर्ड कैनिंग गवर्नर था जमाना आया बाबूजी। जब जंग छिड़ल तो भइल का कैसे हो, अरे तमाता हो ललनवा देता, बहिनी हो पीरनवा देता, अरे यही पे सबा के करनवा आपन, यही पे सबा के करनवा आपन, माता
जमाना आयल बाबूजी तो भइल का कि कहनी के जमाना आइले अरे तलाई के नवा कैले कहनी के जमाना आइले तलाई के नवा कैले अरे कैले लाल करिया भारी अरे कहनी के युद्ध शुरू हो गया बाबूजी लेकिन वो युद्ध में क्या कर रहे कि झांसी वाली रानी साथे गंग पहलवाना हो बड़े भैया गार्जियन आप महोदय अजय यादव जी आपके पिताजी की ओर से सम्मान पुरस्कार आशीर्वाद है सादर प्रणाम पिताजी को भाई का कि झांसी वाली रानी साथे गंग पहलवाना अरे सेनापति बन के धैले सेनापति बन के धैले हाथ में कमाना अरे 200 सैनिक मारल गईले 200 सैनिक मारल गईले गजबे तूफानवा कैले अपन के वीर बागी अरे बन के अंग्रेजी सैनिक बार के बिछौना बिछा देलज गंगू बारे हमारे देश का जवान लेकिन हमारे अंग्रेज के दिमाग में यह बात आ गई और गुस्सा में लाल हो गया लॉर्ड कैनिंग कहा पकड़ लो गंगू हमें जिंदा चाहिए कुछ भी हो जाए अपने सैनिकों को लगा दिया बाबूजी गंगू के पकड़े बदे बारे हमारे देश का जवान जब कबो कबो समय होला हो तो छैतो होके के चाहिए हाँ भैया हाँ ऐलान कर दिया पकड़ लो गंगू को जिंदा हमें जिंदा गंगू चाहिए जब ऐलान कैलस भैया तो बड़ा सुंदर के कर धुन जानत हो जब बिरहा में ना आवेला ना पड़ेला ज्ञानी भैया के स्पेशल गावेला हम तो सुन ले बड़ी मिजाज खुश हो जाला आई मास्टर साहब तन चढ़ के
हमारे सैनिकों को लाश बना दिया, हमें वो जिंदा चाहिए किसी हाल में। कह रहा है क्या? लेकिन भाई का खेल जाई हो कि धन्य धन्य बाड़ी हमरे आरे देश के धरतिया, अरे गुमना में गंगू फैले फैल गई बतिया। चाहिए। एवरवीर कुछ दिन के लिए गुमनाम हो गया। 1857 से लेके 1859 तक गुमनाम रहलन भइल का 2 साल बीतल। एवर सैनिक पागल कुत्ते की तरह खोज रही है, ढूंढ रही है गंगू को, कहीं मिल जाए, पकड़कर ऐसा हालत बनावल जाए कि फिर लड़े के नाम न कई जन्म याद रहेगा साले को। 2 साल गुमनाम रहलन गंगू। लेकिन भैया हो एक दिन भइल का अंग्रेजी सैनिकों को पता चला कि यही खुफिया विभाग से पता चला कि गंगू इसी मोहल्ले में बैठा है चुंगेगंज। चारों तरफ से घेर लेलन बाबूजी। जब चारों तरफ से कई हजार सैनिक गंगू के घेरलन तो चौलरिया लगल मास्टर कैसे। चकनिया चकनिया गोरिया खिचनी उड़ के पनिया झूले झूलनिया। सैनिक घेर लेते हैं। और जब गंगू के पता चला क्या है किसी ने जाकर बता दिया हमारे देश का जवान गंगू कैलन का हो भैया। कहलन कि मरे के तो बटले बा लेकिन रेल के जाए। रेल के बाबू अभी पकड़ लिहन सारे तब बिना मुआवले ना छोड़ी हम ना तो काहे ना कुछ ऐसा करामात होके कि फिर इतिहास लिखा जाओ। कैलन का गंगू अरे तो चली है लाल लाल कई दूनो, चली है लाल लाल कई दूनो। अरे नया नया होगी भारत वाला
लहू में गंगू आज नहाला, लहू में गंगू। अरे पानी मार दे के पानी जाने, पानी मार दे ही पानी जाने, बेईमान हो भारत। उस कोठरी से 12 की एक जब हाथ लागे तो 10-10 जना मम्मा लोग डगराव लोग। 12 हमारे देश का जवान बिछौना बिछा दिया। फिर अंग्रेजी सैनिक हायल का लोग बोले अरे यार कैसा बहादुर है, तो कुछ छोड़ते नहीं थे। पकड़ लो साले को, जाल बिछवा कर लॉर्ड ऑफ कैनिक पकड़वा लिया गंगू को। लेकिन ये भैया जब गंगू के पकड़वोलन हो, ओहो 12 हमारे देश का जवान पकड़ने के बाद भी उस जवान के चेहरे पर थोड़ा सा भी किसक नहीं हुआ। 12 देश का बहादुर ऐसा होना चाहिए। जब पकड़ ले लो भैया तो कहे कि पड़लाल हमें कैसे मास्टर साहब। अरे कि धन्य बाड़ी भारत वाली, ए बाबू धन्य बाड़ी भारत वाली, हमरो धरतिया भैया। मिल भगत सिंह शेखर जवानवा भैया। अरे दिहले कुर्बानी निहले सवा बचा। कानपुर चुंगीगंज बीच चौराहा वापस। अरे गंगू के पापी दिहले फांसी लटका। दलित जवान रहले गंगू पहलवनवा भैया। अरे पन्ना इतिहास वाला गैल मुरुझा। सितंबर 1859 को कानपुर के अंदर चुंगीगंज चौराहे पर पापी अंग्रेज सुबह 10 बजे पहलवान गंगू को फांसी लटका दिए बाबूजी। आज भी चुंगीगंज चौराहे पर मूर्ति लगी है। ऐसे ऐसे हमारे भारत मां के सपूत पैदा हुए। वारे गंगू पहलवान, आपका इतिहास जब तक ये धरती रहेगी, जब तक कि हमारा जवान और हमारी पीढ़ियां आएंगी तब तक याद रखेंगी। हमारा बिरहा के आखिरी लाइन कहे के बोल मास्टर साहब किसे हुआ दिल कर का बाबू अंबर नीर बरसाई।
पहलवान के, ए बाबू गंगू पहलवान के, अरे इतिहास ना भुलाई हो लेकिन कहेगा कैसे बा अरे कानपुर में मूर्ति जेकर लागल निशान बाप, आज भी मेला लागे जेकर गावत गुणगान बाप। अरे तबीर बहादुर के प्रतिमा पर अरे लगवा फूल बरसा, अरे तबीर बहादुर के प्रतिमा पर अरे लगवा फूल बरसा। ए बाबू गंगू पहलवान के, ए भैया गंगू पहलवान के, अरे इतिहास के भुलाई हो गंगू। हर साल 8 सितंबर को मेला लगता है चुंगीगंज चौराहे पर। ऐसे ऐसे हमारे देश के वीर सपूत जवान रहे, तो आज हमारा देश इस स्थिति में है और हमारे देश के जवान ये नहीं ते भैया इकुल देन हमारे वीर सपूत, हमारे धरती, हमारे मातृभूमि के लाल ऐसी ऐसी करामात करके आज भी हमें आपको सुरक्षा पहुंचाने का काम, सुरक्षा देने का काम किया। कहे लेकिन कहे के परल मास्टर साहब कि जय जखाड़ स्वामी गुरु जद्दू की लहर संगी, अरे गंगा सागर सुभाष कवि गुरुवर पार